के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। आज हम पहुंचे हैं पौड़ी गढ़वाल के कलजीखाल ब्लॉक के टंगरोली गांव में। टंगरोली गांव कारगिल शहीद श्री धर्म सिंह जी का गांव भी है। इसी गांव के धर्म सिंह जी कारगिल में शहीद हुए थे, उनके नाम पर ही कारगिल शहीद के नाम से टंगरोली गांव है। तो आज हम इस गांव में लोग खेती बाड़ी अच्छी खेती बाड़ी करते हैं, मेहनती लोग हैं, लेकिन यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। खेती बाड़ी के लिए तो समस्या है, यहाँ पीने के पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। शासन द्वारा इन्हें ज्वाल्पा पंपिंग योजना के थ्रू कलजीखाल से पानी यहाँ पहुँचता है, जो कि बहुत लंबा स्पान है। 7-8 किलोमीटर दूर से वो पाइपलाइन आती है, बीच में कई गांवों को जोड़ के भी आती है, जिस कारण वो पानी भी यहाँ पूरा ढंग से नहीं पहुँच पाता है। तो चलते हैं आज इस टाइम गाँव में और पानी के समस्या के बारे में कुछ लोगों से पता करते हैं, उनकी राय लेते हैं। मैं विक्रम पटवाल। मैं विक्रम पटवाल वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए आज पौड़ी गढ़वाल के कलजीखाल ब्लॉक के टंगरोली गांव में खड़ा हूँ। टंगरोली गांव आज किसी वैसे मोहताज नहीं है। टंगरोली में कारगिल शहीद धर्म सिंह जी का गांव भी है, जिसको कई वर्षों से लोग जानते भी हैं, लेकिन कुछ कारणों से शासन प्रशासन की कमी से या किसी और कारण से यहाँ पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। यहाँ के लोग एक 2 बाल्टी पानी के लिए भी बहुत दूर गदेरों तक जाते हैं। इनको बहुत बड़ी समस्या पानी की है। तो मैं गांव के कुछ लोग हैं, उनसे मिलता हूँ, इस पानी की समस्या के बारे में पता करते हैं उनसे कि उन्हें क्या क्या समझ। तो मेरे साथ हैं इस टाइम है, आपका नाम? विमल कुमार। आप क्या हूँ? जी मैं अभी MA कर रहा हूँ पौड़ी कॉलेज से, और मैं इस समय छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ। तो आपके गांव में हम आए थे, हमने सुना था कि पानी की बहुत दिक्कत है। तो मतलब पानी की क्या समस्या है यहाँ गाँव में, आप बताएंगे इसके बारे में? यहाँ पे पानी की ये समस्या है कि पानी यहाँ आता ही नहीं, आता है तो लगभग 2 घंटे चालू रखते हैं, उसके बाद ताला मार के फिर पानी बंद करना पड़ता है, क्योंकि पानी अगले दिन के लिए भरने के लिए भी रखना पड़ता है। पानी की बहुत सारी समस्या है, लगभग 2 घंटे लाइन पे लग के तब जाके हमें पानी मिलता है, वो भी 2 बर्तन, सिर्फ और सिर्फ 2 बर्तन पानी मिलता है। ये पानी आपका अपने स्रोत का है? जैसे मैंने सुना कि मुनिसिपल पंपिंग योजना के भी यहाँ पानी आता है, तो कौन से स्रोत का पानी मिलता है आपको, या पंपिंग योजना वाले? ये जी ये है, ये स्रोत का पानी है एक, और एक पंपिंग योजना का भी, मुंडेसर पंपिंग योजना। तो उसमें भी एक ज्वाल्पा देवी से भी एक लाइन कट के आई है, तो उसमें भी पानी आता है नहीं, पानी है ही नहीं, उसमें आता ही नहीं। लगभग ये सामने गांव है कुटगुंडाई, वहाँ पूरा गांव में पानी आ जाता है, पर यहाँ तक पानी की पूरी व्यवस्था होती नहीं है। तो आपने शासन प्रशासन से इस बारे में कोई शिकायत या कोई कुछ अपनी तरफ से ज्ञापन दिया किसी को? जी पूरे गाँव की तरफ से लगभग कई सालों से ये मांगे चली आ रही कि पानी की समस्या है, लेकिन शासन प्रशासन हमें सुनने को तैयार नहीं है। अब हमें जल्द से जल्द हमें ही कुछ करना पड़ेगा, पूरे गांव को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो मेरे साथ गांव के दूसरे भाई, आपका नाम क्या है? नमस्कार। इससे पहले मेरा नाम दीपक कुमार है और इस गांव का निवासी हूँ। तो आप इस टाइम बाहर से आए कहीं? मैं अभी दिल्ली रहता था, इनिशियली यहाँ पे आया हूँ इस वैश्विक महामारी के दौरान में, और 14-15 दिन क्वारंटाइन होने के बाद अभी मैं आज अपने गांव के पटवाल जी सबके साथ में खड़ा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ विक्रम पटवाल जी का, और हमारे माननीय डांगी साहब का, और हमारे माननीय क्षेत्र पंचायत डबरा जी का, जो उन्होंने इतना अच्छा समय हमें दिया और हमारे पास इस पानी की किल्लत के लेके हमारे साथ साथों साथ कंधा से कंधा मिला के, टांग से टांग मिला के खड़े। तो आप कुछ दिन से गांव में है, तो गांव में आपको पानी की दिक्कत लगी है, मतलब क्या दिक्कत आ रही है गांव में, बताएंगे इस बारे में आप कुछ?
देखो अभी क्या है, मैं अगर दिल्ली से आया तो मेरे साथियों में जो क्वारंटाइन के दौरे मेरे साथ में थे, मेरी तो यहाँ बिटिया थी, पर मेरी बिटिया का भी लाते लाते हम उसको गाली देते थे, तो पानी नहीं ला रही हमारे लिए। हमारे कपड़े ऐसे रहते थे, हम 10-10 दिन में कपड़े धोते थे। नहाने का जो 2 दिन में नहाते थे 5 दिन में नहाते थे। तो दूसरे मेरे साथ में मेरे रहने वाले क्वारंटाइन सेंटर में थे, उन्होंने अपने जेब से 1500 रुपए पे करे हैं, जो मैंने देखा हुआ है 15 के 100 करीबन पे करे कि पानी लेने के लिए। तो उन्होंने जो पानी लाती थी 1500 पे करके, कि वो भी गाली गलौज करके। क्यों गाली गलौज का क्या सीन था कि जिसकी बारी आती थी उसकी बारी को हटा के दूसरे की बारी से पानी लेना। तो आप समझ सकते हैं कि पानी की कितनी किल्लत हो सकती है। तो मैं जब भी आया हूं यहाँ पे तो पानी की बड़ी समस्या रहती है, भीड़ रहती है, गाली गलौज होती रहती है, आए दिन गाली गलौज होती है, आए दिन यहाँ पे झगड़ा होता रहता है पानी के चक्कर में। अब आप पहले हमारे छात्र संघ मान्य छात्र संघ बीमार कुमार जी ने बोला है कि 2-2 बर्तन मिलते हैं। हमारे उप प्रधान जी जयंत रावत जी ने बोला है कि 2-2 बर्तन मिलते हैं। तो उस कारण आप सोच सकते हैं कि पानी की कितनी दिक्कत होगी, किल्लत होगी। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे क्षेत्र पंचायत डबराल जी से और जिला पंचायत डबराल जी से और विक्रम जी से और डांगी साहब से कि प्रशासन को ये थोड़ा सा आगे पुश करें और इस पानी की समस्या का थोड़ा सा हल करें, चाहे न्यूज में दें चाहे पेपर में, जैसे जिस तरीके से दें इसका समस्या का सॉर्ट आउट करें। नहीं तो हम कोशिश करेंगे, पहले ऑलरेडी इन्होंने लेटर दिए हैं, अब लेटर में क्या हुआ नहीं पता, पर हम अगर इस समस्या का समाधान का नहीं हो पाएगा तो हम इसके लिए चाहे हमें जनगणना करनी पड़ेगी, चाहे धरना रखनी पड़ेगी, चाहे वो हड़ताल रखनी पड़ेगी, पर हम इसके लिए हम करेंगे, उतरेंगे, रोड पे उतरेंगे जैसे उतरेंगे। हमारा एक ये शहीद धर्म सिंह का गाँव है, तो इसके माध्यम से तो वैसे पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए थी हमें, पर क्या है हम समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रशासन की क्या कमी है। पर इस विचार में हम इस बार फुल फ्लैश उतरे हुए हैं कि हमने पानी का जिस तरीके से भी हमारे लोग सहयोग यहाँ पे सामने हमारे सरवाल जी हैं, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, तो उनके सहयोग से या हमारे यहाँ पे सहयोग से हमारी पीड़ा को आप लोग सुने और इस पानी की समस्या का समाधान करें। नमस्कार जी, धन्यवाद। तो जैसे आप लोगों ने देखा ये कारगिल शहीद के गाँव में पानी की इतनी किल्लत है, तो मेरे साथ इस टाइम जिला पंचायत सदस्य गढ़कोट से संजय डबराल जी भी हैं। तो डबराल जी से मैं पता करना चाहूंगा कि इस गांव में पानी की किल्लत के बारे में आपने पहले भी काफी कोशिश की है, तो मतलब इसका निदान क्या है इस पानी के, मतलब उसका? धन्यवाद पटवाल जी। दरअसल इस गांव में पानी की कोई सुविधा नहीं है, स्रोत भी नहीं है जो इनका कहीं से समाधान हो सके। मुंडेश्वर पंपिंग योजना से एक कनेक्शन आया था, वो बीच में उस लाइन से एक कनेक्शन दूसरे गांव में दे दिया गया, तो उस गांव में तो पानी चला जाता है लेकिन यहाँ तक पहुंचता नहीं है। इसका समाधान यही है कि इसके लिए या तो सेपरेट लाइन आए मुंडेश्वर पंपिंग योजना से, या तो इसको डांडा पंपिंग योजना से जोड़ा जाए। इसका समाधान वही है। बाकी यहाँ कहीं अगल बगल कहीं स्रोत नहीं है जो इनके लिए पानी की कोई लाइन बिछ सके। इसका समाधान मुझे तो एकमात्र यही दिखता है कि ये डांडा नागजा पंपिंग योजना से जोड़ा जाए। इस संबंध में मैंने पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता से बात भी की और उनको लिखित भी दिया है कि इसको डांडा नागजा पंपिंग योजना से जोड़ा जाए। मेरे साथ इस टाइम सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन डांगी जी भी हैं। डांगी जी ने यहाँ पे पानी के लिए पहले भी काफी प्रयास कर चुके हैं, तो उनसे पता करते हैं कि इस गांव में पानी की समस्या के लिए मतलब क्या हो सकता है, क्या कर रहे हैं। डांगी जी नमस्कार। डांगी जी, इस गांव की समस्या आप तो पहले भी जानते हैं कि इस गांव की पानी की समस्या किस प्रकार से निपटाई जा सकती है? मैं देख रहा हूँ कि मैं पिछले 2 दशक से विकास खंड खलजी खाल की जो हमारा सदन होता मेन, जहाँ से हमारे प्रस्ताव आगे जाते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, प्रथम इकाई होती है जो प्रधान और क्षेत्र पंचायत, वो जो बीडीसी में अगर कई बार मैं ये टंगरोली वाली ग्राम सभा का जो पुराने प्रधान थे, हमारे यहाँ पे बहुत जागरूक प्रधान थे, रेखा देवी टंगरोली, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे हो, और पिछले जो प्रधान थे वो भी बहुत इस बार तो मैं एक बात देखता था कि वो हमेशा उनकी समस्या एक ही होती थी कि टंगरोली गाँव में पानी की बड़ी समस्या है। अधिकारियों को बहुत घेरते थे, बहुत सवाल उठाते थे, बोलते थे, लेकिन आज तक टंगरोली की मुझे बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख हो रहा है कि आज तक एक पानी की समस्या टंगरोली की समाधान नहीं हो सकी। जबकि हमारी जो वर्तमान सरकार है वो लगातार कह रही है कि हम शहीदों के गांवों को शहीदों के गांवों को मूलभूत सुविधाओं से उपलब्ध कराएंगे और सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल इनसे भी कहीं भी कोई भी किल्लत नहीं होने देंगे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये बातें केवल कागजों तक ही सीमित है, सरकार की धरातल पर कहीं नहीं उतर रही है। मेरे नजदीक एक गांव है शहीद मनीष पटवाल का गांव, उसकी दादी परसों में गया था 1 किलोमीटर दूर से 86 साल में पानी लाती सर में उठा के, और उस शौर्य चक्र विजेता शहीद मनीष पटवाल है। और हम सम्मान करते हैं शहीद कारगिल धर्म सिंह, मैं नमन करता हूँ शहीद धर्म सिंह रावत जी का कि जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया है, और पूरा विकास खंड कलजी खाल आज शहीद धर्म सिंह के नाम से जाना जाता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज टंगरोली गांव में
पूरी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन मेन जो है आदमी की जनजीवन जो जली जीवन है जिसको कहते हैं, जब जली नहीं है तो जीवन किस बात का। और आज टंगरोली में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, उनके समाधान के लिए कोई सुन नहीं रहा, कोई उनकी आवाज नहीं उठा रहा। मैं धन्यवाद करता हूँ इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य संजय डबराल जी का, जो लगातार इस प्रयास को कर रहे हैं और आज मेरे को अपने साथ लाए। मैं आश्वासन दिलाता हूँ टंगरोली गाँव के लोगों को कि यदि जहाँ पे मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं कलेक्ट्रेट में क्या, मैं कहीं पे भी धरने देने के लिए टंगरोली गाँव वालों को साथ है। और जब तक यहाँ की पानी की समस्या का समाधान नहीं होगी, मैं टंगरोली गाँव वालों को साथ रहूंगा। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज। पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था, आपको सहयोग जरूरी है। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। बारमासा उनरन कफल बाकुचेता मेरी छेला उनरन कफल बाकुचे